प्रिय छात्रगण, नमो नमः। आइए आज हम आपके चतुर्दश पाठ, आपके पाठ्य पुस्तक ज्ञान वल्लरी के चतुर्दश पाठ सुभाषितानी का अध्ययन करेंगे। सुभाषितानी, सुभाषितानी का क्या अर्थ होता है? सुभाषितानी एक बहुवचन शब्द है जिसका अर्थ होता है सुंदर वचने, सुंदर वचने। सुभाष, सुभाषितानी अर्थात सुंदर वचने, सुंदर कथने, गुड सेइंग। तो यहाँ पर सुभाषितानी में कुछ श्लोक दिया गया है, उसका हम सस्वत उच्चारण करेंगे, उसके बाद हम उसका अनुवाद करेंगे। अधमः धनमिच्छन्ति धनं मानं च मध्यमा, उत्तमः मानम् इच्छन्ति मानो हि महतां धनम्। अधमा, अधमा अर्थात निम्न श्रेणी के लोग, नीच श्रेणी के लोग। धनम इच्छन्ति, ये दो शब्द से बना है, धनम और इच्छन्ति। धनम का अर्थ होता है धन, रुपया, पैसा। इच्छन्ति का अर्थ होता है चाहते हैं। अर्थात जो निम्न श्रेणी के लोग होते हैं वे धन की इच्छा करते हैं। निम्न श्रेणी के लोग धन की इच्छा करते हैं। जो जिनके पास पैसा नहीं रहता है उन्हें धन चाहिए रहता है। धनम मानम च मध्यमा, धनम मानम च मध्यमा। धनम मानम, धनम और मानम मतलब धन और मान सम्मान। अर्थात धन और मान सम्मान, रुपए, पैसे और मान सम्मान। च मध्यमा, मध्यमा का अर्थ होता है मध्यम श्रेणी के लोग, मध्यम श्रेणी के लोग। धन और मान की इच्छा, धन और सम्मान की इच्छा कौन रखता है? मध्यम श्रेणी के लोग। उत्तमा मानव इच्छन्ति, उत्तमा यानी कि उच्च श्रेणी के लोग, उच्च श्रेणी के लोग, सज्जन लोग, जो विद्वान होते हैं वे उत्तम श्रेणी के लोग होते हैं। वे क्या चाहते हैं? मानम इच्छन्ति, मानम इच्छन्ति अर्थात वे मान सम्मान चाहते हैं। उत्तमा मानम इच्छन्ति, जो उच्च श्रेणी के लोग होते हैं, उत्तम श्रेणी के लोग होते हैं, वे मान सम्मान चाहते हैं। मानो ही महताम धनम, मानो ही महताम धनम। मानो, मानो यानी कि मान सम्मान, ही मतलब ही, मान सम्मान ही। महताम, महताम यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे महान, सबसे बड़ा। धनम यानी कि धन है, अर्थात मान ही सबसे बड़ा धन है, महान धन है। यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि जो निम्न श्रेणी के लोग होते हैं वे धन चाहते हैं, और धन और मान, मध्यम श्रेणी के लोग धन और मान सम्मान दोनों चाहते हैं। उत्तम श्रेणी के लोग सिर्फ सम्मान चाहते हैं। लेकिन इसमें क्या है, जो मान सम्मान है वही सबसे महान धन है। सबसे बड़ा धन मान सम्मान ही है। जिसके पास मान सम्मान है वह सबसे बड़ा अमीर कहा जा सकता है, सबसे महान व्यक्ति कहा जा सकता है। दूसरा श्लोक देखिए। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः धनम। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। अलसस्य, अलसस्य अर्थात आलसी व्यक्ति का, जो लेजी पर्सन होता है उसे कहते हैं आलसी। तो अलसस्य का अर्थ होता है आलसी। कुतो, कुतो का अर्थ होता है कहाँ से। विद्या, विद्या अर्थात ज्ञान। तो आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ, अर्थात जो आलसी व्यक्ति होता है उनको विद्या प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि आलसी व्यक्ति किसी प्रकार के अध्ययन अध्यापन में ध्यान नहीं देता है, कुछ सीखना नहीं चाहता है। जो आलसी व्यक्ति होते हैं वे कुछ भी सीखना नहीं चाहते हैं। जो व्यक्ति नहीं सीखना चाहता है उसको विद्या प्राप्त नहीं होती है। अविद्यस्य कुतो धनम, अविद्यस्य कुतो धनम। अविद्यस्य, अविद्यस्य का अर्थ होता है जिसके पास विद्या नहीं हो, जिसके पास ज्ञान नहीं हो। कुतो धनम, कहाँ, कुतो का अर्थ होता है कहाँ से। धनम यानी कि धन, रुपए, पैसे। अर्थात जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं होती है उसके पास धन भी नहीं होता है। यदि हम कोई कार्य सीखे ही नहीं है, कोई कार्य में निपुण नहीं है,
हमारे पास काम करने की क्षमता नहीं है तो हमारे पास धन भी नहीं होगा। यदि हमारे पास कुछ कार्य करने की शक्ति है या हमें नॉलेज है, जानकारी है, तो हम उस काम को करके उसके बदले पैसे अर्जित कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारे पास विद्या ही नहीं है, हम कोई काम ही नहीं जानते हैं, तो हमें पैसा कोई नहीं देगा, अर्थात हमारे पास धन नहीं होगा। इसलिए कहा गया है अविद्यस्य कुतो धनम, अर्थात जिसके पास विद्या नहीं है उसके पास धन नहीं है। अधनस्य कुतो मित्रम, अधनस्य अर्थात जिसके पास धन नहीं हो, अर्थात निर्धन व्यक्ति। कुतो मित्रम, कुतो यानी कहाँ, मित्रम यानी कि मित्र, दोस्त, फ्रेंड, अर्थात जिसके पास, जो गरीब व्यक्ति है अर्थात जिसके पास धन नहीं है उसे मित्र भी नहीं मिलता, अर्थात जो गरीब व्यक्ति है उसका कोई मित्र नहीं होता है। जिसके पास धन होता है उसी के पास मित्र, सगे संबंधी रहते हैं। अधनस्य कुतः सुखम, अमित्रस्य कुतः सुखम, अमित्रस्य कुतः सुखम, और जिसके पास मित्रहीन, अर्थात अमित्रस्य का अर्थ होता है जिसके पास मित्र नहीं हो, तेन ना हो, कुतः सुखम, कहाँ से सुख, अर्थात जिसके पास मित्र नहीं है उसको किसी भी प्रकार की सुख नहीं होती है। इसलिए हमें विद्या ग्रहण करना चाहिए, विद्या अध्ययन करना चाहिए। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम, अर्थात आलसी व्यक्ति के पास विद्या नहीं होती है और जिसके पास विद्या नहीं है उसके पास धन भी नहीं होता है। मूर्ख व्यक्ति को धन नहीं मिलता है। अधनस्य कुतो मित्रम, और जिसके पास धन नहीं है उसके पास मित्र भी नहीं है। अमित्रस्य कुतः सुखम, और जिसके पास मित्र नहीं है उसे सुख कहाँ, अर्थात उसके पास सुख नहीं होता है। उसके बाद तीसरा श्लोक, ससीना च निशा, निशिया च शशि, ससीना च निशा, निशिया च शशि। ससीना, ससीना का अर्थ होता है चंद्रमा, च यानी कि और, निशा यानी कि रात, निशा का अर्थ होता है रात, निशया, निशय का अर्थ होता है रात्रि से, च शशि, शशि का अर्थ होता है चंद्रमा, ससीना च निशा, निशिया च शशि, ससीना निशिया च विभाति नभः, पैसा कमलम कमलेन पयः, पैसा कमलेन विभाति सरः। ससीना, ससीना का अर्थ होता है चंद्रमा, निशा का अर्थ होता है रात, निशया का अर्थ होता है रात से, और शशि का अर्थ होता है चंद्रमा से। ससीना निशिया च विभाति नभः, विभाति यानी कि सुशोभित होता है, नभः अर्थात आकाश। पैसा कमलम कमलेन पयः, पैसा, पैसा का अर्थ होता है तालाब, पोखरी, कमलम, कमलम यानी कि कमल का फूल, कमलेन पयः, और कमल से पयः यानी कि जल। पैसा कमलेन विभाति सरः, और जल और कमल से सरोवर सुशोभित होता है। ससीना यानी चंद्रमा, च निशा रात, अर्थात रात और चंद्रमा से क्या सुशोभित होता है, रात्रि सुशोभित होता है। रात और चंद्रमा से रात्रि सुशोभित होता है, अर्थात चंद्रमा से रात सुशोभित होता है, रात से चंद्रमा की सुशोभित होती है। अर्थात यदि रात में चंद्रमा है तो रात जो है बहुत ही सुहानी लगती है, बहुत सुंदर दिखती है, और यदि चंद्रमा ना हो तो रात अंधेरी रात लगती है, अच्छा नहीं लगता है। ससीना निशया च विभाति नभः, और रात और चंद्रमा से, रात और चंद्रमा से क्या सुशोभित होती है, नभः अर्थात आकाश, रात और चंद्रमा से आकाश सुशोभित होता है। पैसा कमलम कमलेन पयः, पैसा कमलम अर्थात जल से कमल, यदि जल है तो कमल है, और कमल से पयः, पयः अर्थात जल,
जल से कमल और कमल से जल, अर्थात जल से कमल की सुशोभित होती है और कमल से जल की सुशोभित होती है। तालाब में कमल का फूल खिला रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। यदि उसमें जल है तो कमल खिलेगा और जल नहीं है तो कमल नहीं खिलेगा। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है, अर्थात जल में यदि कमल खिला हुआ है तो जल की सुशोभित होती है और यदि कमल नहीं खिला है तो जल सुशोभित नहीं होता है। इसलिए कहा गया है पैसा कमलम कमलेन पय, अर्थात जल से कमल सुशोभित होता है और कमल से जल सुशोभित होता है। पैसा कमलेन विभाति सरह, पैसा अर्थात जल से और कमल से, जल से और कमल से कौन सुशोभित होता है? सरह, सरह अर्थात तालाब। तो एक दूसरे के पूरक हैं, जल और कमल एक दूसरे के पूरक हैं। जिस तरह से चंद्रमा और रात्रि किससे सुशोभित होता है? आकाश सुशोभित होता है। चंद्रमा और रात्रि से आकाश सुशोभित होता है। जल और कमल से, जल से कमल सुशोभित होता है, कमल से जल सुशोभित होता है और जल और कमल से आकाश सुशोभित होता है। इस तरह से दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय जीवन्ति वीराः, परोपकारार्थम इदं शरीरम्। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय जीवन्ति वीराः, परोपकारार्थम इदं शरीरम्। परोपकाराय अर्थात परोपकार के लिए, दूसरों के हित करने के लिए। परोपकार का अर्थ होता है पर का उपकार करना, अर्थात दूसरे का हित करना या दूसरे लोगों का उपकार करना। फलन्ति, फलन्ति का अर्थ होता है फलते हैं। वृक्षा है यानी कि पेड़ पौधे, अर्थात पेड़ पौधे किसके लिए फलते हैं? दूसरों के लिए, दूसरों को उपकार करने के लिए। पेड़ पौधा अपना फल खुद नहीं खाता है बल्कि उनका फल कोई दूसरा खाता है, इसलिए कहते हैं परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, वृक्ष दूसरों के लिए फलते हैं। परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय अर्थात दूसरे के उपकार के लिए, वहन्ति यानी कि बहते हैं, नद्यः अर्थात नदी, रिवर अर्थात नदी भी परोपकार के लिए बहते हैं। नदी अपना जल खुद पीती है क्या? नहीं, तो वो दूसरे के लिए परोपकार के लिए बहती है। परोपकाराय जीवन्ति वीराः, जीवंत यानी कि जीते हैं, वीरा यानी कि सैनिक, जो वीर बलवान होते हैं, सैनिक होते हैं, वे परोपकार के लिए जीते हैं। अर्थात वीर सैनिक दूसरे की रक्षा करने के लिए, दूसरे का उपकार करने के लिए जीवित रहते हैं। परोपकारार्थम इदं शरीरम, परोपकारार्थम अर्थात दूसरे के उपकार के लिए, इदम अर्थात यह, शरीरम यानी कि शरीर, यह शरीर दूसरे के उपकार के लिए है। अर्थात जो व्यक्ति परोपकार करता है वह साधु या सज्जन कहलाता है, महान पुरुष कहलाता है, जो दूसरे के उपकार के लिए जीते हैं। इसके बाद 5वां श्लोक है विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनादि धर्मः तथा सुखम। विद्या ददाति विनयम अर्थात विद्या विनय प्रदान करती है, विद्या विनय प्रदान करती है। विनय यानी कि कुछ सम्मान देने वाली व्यवहार, अच्छा व्यवहार। विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति यानी कि देती है, विनयम, विनयम यानी कि व्यवहार कुशल। तो विद्या व्यवहार सिखाती है, व्यवहार देती है। विनयात याति पात्रताम, और विनय से, व्यवहार से, याति मतलब प्राप्त होती है पात्रताम, पात्रता अर्थात एबिलिटी। विनय से क्या प्राप्त होती है? पात्रता प्राप्त होती है, क्षमता प्राप्त होती है। पात्रत्वात् धनम आप्नोति, और पात्रता से धन की प्राप्ति होती है। यदि आपके पास कोई कार्य करने की क्षमता हो, एबिलिटी हो, तो आप उस काम को करके उसमें धन प्राप्त कर सकते हैं। पात्रत्वात् धनम आप्नोति अर्थात पात्रता से धन की प्राप्ति होती है।
धनात् धर्मः ततः सुखम्। और धन से, धनात् का अर्थ होता है धन से, धर्म यानी कि अपना धर्म, ततः यानी कि उसके बाद, सुखम यानी कि सुख, अर्थात धन से धर्म की प्राप्ति होती है और फिर सुख की प्राप्ति होती है। यदि किसी व्यक्ति के पास अच्छा व्यवहार है तो वह विद्या प्राप्त कर सकता है। विद्या प्राप्त करने से उसका व्यवहार कुशलता और बढ़ जाती है, और व्यवहार कुशलता की वजह से वह पात्रता को प्राप्त करती है, क्षमता को प्राप्त करती है, उसके पास एबिलिटी हो जाती है, और एबिलिटी से धन की प्राप्ति होती है, पात्रता से धन की प्राप्ति होती है, और धन से धर्म और फिर सुख की प्राप्ति होती है। उसके बाद श्लोक नंबर 6, छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं मातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषाः इव। छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषाः इव। पेड़ पौधे कहाँ पे उगते हैं? खुले आसमान में। खुले आसमान में उगते हैं और खुले आसमान में ही बड़े हो जाते हैं, और वे स्वयं धूप में खड़े रहते हैं और दूसरे को छाया प्रदान करते हैं। ये भी एक परोपकार का काम है कि पेड़ पौधे आसमान के नीचे में रहते हैं और सूर्य का रोशनी उसके ऊपर पड़ता है, लेकिन फिर भी वो अपने आसपास को छाया रखता है, जिससे राहगीर वहाँ पर छाया में विश्राम करते हैं, और जो पेड़ पौधे होते हैं दूसरे के लिए छाया प्रदान करते हैं, और स्वयं क्या करते हैं? धूप में खड़े रहते हैं। फलान्यपि परार्थाय वृक्षः, और उसका जो फल होता है वह दूसरे लोगों के लिए ही होता है, इसलिए वह जो वृक्ष होते हैं महान पुरुष यानी कि सज्जन पुरुष अर्थात परोपकार पुरुष की भांति रहते हैं। छायामन्यस्य, छायाम अन्यस्य, ये दो शब्द से मिलकर बना है। छायाम अन्यस्य अर्थात छाया अन्य के लिए, छाया दूसरे के लिए। कुर्वन्ति यानी कि करते हैं। तिष्ठन्ति बैठते हैं या ठहरते हैं। स्वयं आतपे, ये दो शब्द से बना है, स्वयं और आतपे। स्वयं मतलब खुद, आतपे यानी कि धूप में, अर्थात दूसरों के लिए छाया करते हैं और स्वयं धूप में खड़े रहते हैं। फलान्यपि परार्थाय वृक्षः, फलान्यपि और फल भी परार्थाय यानी कि दूसरे के लिए, वृक्षा पेड़ पौधे, जो पेड़ से फल निकलता है वह दूसरे के लिए ही होता है। सत्पुरुषाः इव, और ऐसे वृक्ष सत्पुरुष के समान हैं, यानी कि सज्जन पुरुषों के समान हैं। मतलब ये कहना चाहिए परोपकार करने वाले हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं बहुत ही परोपकार करने वाले होते हैं। इस तरह से आप लोगों का ये सुभाषितानी का श्लोक का अनुवाद समझ में आ गया होगा। आइए एक बार और हम इसे सस्वर उच्चारण करते हैं। अधमः धनम् इच्छन्ति धनं मानं च मध्यमा, उत्तमः मानम् इच्छन्ति मानो हि महतां धनम्। अल्पस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम्, अधनस्य कुतो मित्रम् अमित्रस्य कुतः सुखम्। शशिना च निशा निशया च शशि, शशिना निशया च विभाति नभः। पैसा कमलं कमलेन पयः, पैसा कमलेन विभाति शरः। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः। परोपकाराय जीवन्ति वीराः, परोपकार्थम् इदं शरीरम्। विद्या ददाति विनयं, विनयात् याति पात्रताम्। पात्रतात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम्। छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे, फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषाः इव।
वंस अगेन। इसे देखिए आप अपने हिसाब से लय बना करके इसे पढ़ सकते हैं, दूसरे दूसरे टाइप से लय बना करके पढ़ सकते हैं। जैसे अधमः धनमिच्छन्ति धनं मानं च मध्यमा उत्तममानं इच्छन्ति मानो हि महतां धनम्। अल्सस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम् अधनस्य कुतो मित्रम् अमित्रस्य कुतः सुखम्। शशिना च नीशा नीशा च शशि शशिना निशया च विभाति नभः। पैसा कमलं कमलेन पयः पैसा कमलेन विभाति शरः। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय जीवन्ति वीराः परोपकारार्थम् इदं शरीरम्। विद्या ददाति विनयम् विनयात् याति पात्रताम् पात्रतात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम्। छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातते फलान्यपि पराकाय वृक्षाः सत्पुरुषाः। इस तरह से आप लोग भी इसको पढ़िए और अच्छे से याद कीजिए। सभी श्लोक को याद करना है, सभी श्लोक को याद कर लीजिए, उसे बार बार लिखिए और याद कीजिए। धन्यवाद। पुनर्मिलामः।